हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। मतलब समझिए, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में आइडियल गैस जा रहा है। इट्स मॉलिक्यूल्स विल द हैव कंपेयर विथ इनिशियल स्टेट। अगर इसके मॉलिक्यूल को मैं किससे इनिशियल स्टेट से कंपेयर करूँ तो कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर सेम रहेंगी वो मुझे देखना है। अब देखिए जरा, आइसोथर्मल यहाँ पर बोल दिया गया है। आइसोथर्मल का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर टी मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है। अब जब मेरे पास टी कांस्टेंट हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वी आर एम एस की, तो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kT/m, कैपिटल एम, ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो जरा, टेम्परेचर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो वी आर एम एस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो वी आर एम एस आपके पास सेम हो गया। वी आर एम एस मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर 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 अपन मैं आगे बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मतलब मीन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मीन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है केटीजी में, वो होता है हाफ एम इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ मोमेंटम, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे बात किया कि मोमेंटम जीरो, मोमेंटम हमेशा क्या है, जीरो। मीन काइनेटिक एनर्जी इतना होता है आपके पास, और जब मीन काइनेटिक एनर्जी इतना होता है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वी एवरेज का जो फार्मूला होता है वो मेरे पास कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 8 kT/πm ये होता है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर तो मेरा कांस्टेंट है, तो वी एवरेज भी मेरे पास क्या हुआ, सेम हुआ। और जब वी एवरेज मेरे पास सेम हुआ तो मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। अगर अपन बात करें मीन मोमेंटम की, ठीक है, तो अब मीन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मोमेंटम, मोमेंटम की बात करें तो हम क्या मानते हैं कि सपोज कंटेनर के अंदर एक गैस पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मीन मोमेंटम, क्योंकि सबका मास भी क्या है, सेम है, तो मीन मोमेंटम में लेके चलता हूँ वो कितना होता है, जीरो। क्लियर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे पास मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, और मीन काइनेटिक एनर्जी में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो सेम का सेम ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।